अगर कोई राइड नहीं मिल रही है, जैसे रैपिडो में नहीं मिल रही है आपको, तो ओला, उबर, ट्रेनिंग तो नहीं, बस वीडियो उसमें दिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे कैप्टन कहा जाता है, और अदरवाइज राइडर कई नामों से बुलाते हैं। राइडर अलग अलग कैंसिल भी कर दी तो उसका हमें कभी कभार वो नहीं मिलता है। कभार तो गाड़ी, बारिश हो रही है तो गाड़ी बंद पड़ गई, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि राइडर हैं तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बिहार विजन पॉडकास्ट और मेरा नाम है आलोक। इस वीडियो का रेफरेंस है ध्रुव राठी की वॉच जॉब गीग वर्कर्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन गीग वर्कर्स से जिनको जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कि जोमेटो, उबर, स्विगी, उबर ईट, रैपिडो। रैपिडो जिसका नेटवर्थ 1070 करोड़ का है, उनके एक एम्प्लॉय हमारे साथ है, एक गीग वर्कर हमारे साथ है जिनका नाम है आकाश। आकाश जी, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो का रेफरेंस जो कि हमने ध्रुव राठी की वीडियो से लिया है, जहां से हमें ये पता करना है कि जो वहां पे कहा गया था वो कितनी फैक्टफुली बातें हैं और कितनी तरह से सही हैं। तो पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पे आपको किस नाम से बुलाया जाता है? हाँ, तो क्या कहा जाता है आपको उस कंपनी में? उबर कंपनी, रैपिडो में कैप्टन कहा जाता है, और अदरवाइज राइडर कई नामों से बुलाते हैं। राइडर अलग अलग नाम से होते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी कस्टमर ने एक ऐप से एक राइड बुक की, हाँ, आप वहां जाते हैं और उसके बाद अगर कस्टमर ने कैंसिल भी कर दी तो उसका हमें कभी कभार वो नहीं मिलता है, जाने का जो पैसा होता है ना। मतलब जो कैंसिलेशन चार्ज कस्टमर से लिया जाता है वो हाँ, आपको नहीं मिलता है? नहीं, और कस्टमर से ले लिया जाता है। ठीक है। तो आकाश जी, ये बताइए कि जैसे मतलब जो कंपनियां होती हैं उनकी नेटवर्थ होती है बहुत ज्यादा, जैसे रैपिडो की नेटवर्थ 1070 करोड़ की है, तो क्या उसके कुछ फायदे आपको मिलते हैं? क्या कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा कुछ भी देती है अपनी तरफ से? वैसे तो देना चाहिए, लेकिन करीब मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। वो अच्छा। जोमेटो में काम कर रहा था। दरअसल अच्छा। उसका सिर फट गया था, मतलब ऑर्डर देने जा रहा था, तो उसका बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ। तो उसने जोमेटो टीम को कॉल करी और वो इन्फॉर्म किया इंश्योरेंस के लिए, लेकिन तो उसका कुछ हुआ नहीं। दरअसल उन्होंने मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ भी। जोमेटो की टीम, जोमेटो की तरफ से उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं नहीं आया। मिला। ठीक है। अगला मेरा सवाल यही है, मतलब कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है। अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि जो आप लोग जॉब करते हैं, जैसे रैपिडो, उबर राइडर जो भी होते हैं, या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड ले लें, ठीक है ना, जोमेटो, स्विगी के राइडर ले लें या फिर जेप्टो, पोर्टर्स, तो इस जॉब को कहा जाता है कि ये फ्लेक्सिबल जॉब है। आप किसी भी टाइम ऑनलाइन जा सकते हैं, किसी भी टाइम ऑफलाइन जा सकते हैं। आप लिमिटेड टाइम में पैसा कमा सकते हैं, इसे एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई वर्कलोड नहीं है। तो क्या ये बातें सारी सही हैं? वर्कलोड नहीं होता है आपके ऊपर जब आप हाँ, ऑनलाइन होते हैं तो? नहीं, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो वर्कलोड, अगर कभी कभार तो ऐसे ही बैठना भी पड़ता है कि कोई राइड भी नहीं आ रही, ना कोई ऑर्डर बज रहा है, तो काफ़ी इशू आते हैं इसमें, काफ़ी तो आप प्रॉब्लम। किस टाइम राइड चलाते हैं, किस टाइम ऑर्डर लेते हैं? मॉर्निंग में और नाइट, इवनिंग साइड। मतलब राइड जो आप लेते हैं वो मॉर्निंग में लेते हैं, और जो ऑर्डर डिलीवरी करते हैं वो आप नाइट में करते हैं? हाँ जी। तो ये इसलिए करना पड़ता है कि एक ऐप से पैसे उतने बन नहीं पाते हैं इस चक्कर में? हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आपने अभी बताया कि एक जो जो लोग पार्ट फुल टाइम करते हैं इस जॉब को, वो लोग कितने बजे सुबह अपने घर से निकलते हैं? वो करीब 5-6 बजे निकल जाते हैं घर से अपने। सुबह के टाइम में? हाँ जी। उस टाइम पे ऑर्डर होते हैं। और कितने बजे रात तक काम करते हैं? सुबह टाइम पे तो रैपिडो वगैरह ठीक चलता है, जोमेटो के ऑर्डर कम ही मिलते हैं, वो करीब 9 बजे के बाद मिलते हैं, जो ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं 9 10 तक। तो जैसे कि आपने बताया आप भी 2 ऐप चलाते हैं, कितने प्रतिशत राइडर्स जो हैं वो 2 ऐप यूज करते हैं? कितने परसेंट लोग जो है, जो गीग वर्कर्स हैं, जो इस तरह की जॉब करते हैं, राइडर्स यूज करते हैं, वो 2 ऐप चलाते हैं? जोमेटो पे भी, स्विगी पे हैं, कितने परसेंट लोग आपके हिसाब से? 2 से वैसे करीब ज़्यादा ही ऐप चलाते हैं, मतलब यस। मतलब 2 से भी ज्यादा ऐप पे आपको रजिस्टर होना पड़ता है? हाँ जी। कभी कभार तो गाड़ियाँ, बारिश हो रही है तो गाड़ी बंद पड़ गई, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर कोई राइड नहीं मिल रही है, जैसे रैपिडो में नहीं मिल रही है आपको, तो ओला, उबर सारे ऑन करने पड़ते हैं ताकि कोई एक राइड बच जाए। अगर देखा जाए
तो कहने के अनुसार ये है कि अगर मतलब एक ऐप से एक इंसान अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में तो मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, और वैसे तो ज्वाइंट फैमिली है। खैर अभी मतलब आपके परिवार में भाई बहन? भाई एक है छोटा मुझसे बस। छोटे मतलब ऐसे- भाई दो भाई हैं आप लोग, मम्मी पापा है। हाँ। तो एक ऐप पर आप काम करके एज अ गिग वर्कर इतना पैसा बना सकते हैं कि आप पूरी फैमिली चला पाए या नहीं चला पाते? मैं आपकी जगह पे और लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी फैमिलीज होती है, एक बच्चा होता है जिसको स्कूल में भेजना होता है, क्या वो लोग एक ऐप पर रजिस्टर करके खुद की जिंदगी चला सकते हैं अच्छे तरीके से? जगह स्विगी वादा करता है कि हम 21,000 रुपए हमारे राइडर्स कमाते हैं, तो सच में ऐसा होता है? वो एक सिंगल ऐप से 21,000 रुपए कमा सकते हैं महीने के? हाँ कमा सकते हैं, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। करीब 15 से 14 घंटे आपको रेगुलर देने हैं पर डे। 15 से 14 घंटे एक दिन में? हाँ 24 घंटे में से 15 घंटे आपको राइड चलानी पड़ेगी? हाँ, तब जाके आप 1,000-1,500 रुपये हो पाएंगे। और मतलब- गाड़ी है तो उसका पेट्रोल वगैरह भी आप मान सकते हैं। पेट्रोल और मेंटेनेंस वगैरह, सर्विस वगैरह भी? हाँ वही। आपको पता था कि आपकी कंपनी का इतना बड़ा नेटवर्थ है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैपिडो का 1,070 का नेटवर्थ है, इतना बड़ा नेटवर्थ आपको पता था? आपने कभी सर्च किया गूगल पे ये चीज? नहीं, वैसे थोड़ा बहुत जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन ठीक है, तो आकाश जी मुझे आपसे ये पूछना था कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाँ जी। करेक्ट? आप 12th पास हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो आपने जॉब के लिए और जगहों पे अप्लाई किया? नहीं, मैंने अप्लाई किसी और जगह पे नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कहीं और जब जॉब के लिए अप्लाई करूँगा तो वो ठीक जॉब नहीं मिलेगी। या बिल्कुल दोस्तों, मतलब हम उस देश में रह रहे हैं जहां कस्टमर्स एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करने में 1 सेकंड लगाते हैं, 1 सेकंड में राइड बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और अगर ऑर्डर में डिले है, राइड में डिले है, तो वो स्विच कर लेते हैं। लेकिन जो बैक साइड में परेशानियां होती हैं वो राइडर्स को होती है, बिल्कुल सही सी बात है। और जॉब्स की अगर बात कर जाए तो हमारे देश में सच में उतनी जॉब्स नहीं है जितने एम्प्लॉयज काम करने के लिए, जितने स्टूडेंट हर साल तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए। तो अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही जॉब है, एज अ गिग वर्कर ही काम करके आप अपना खर्चा चलाते हैं? हाँ, वो एज अ स्टूडेंट के तौर पे मैं करता हूँ। मतलब एज अ स्टूडेंट आप इसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पे करते हैं? हाँ। ठीक है, तो मैं आपसे चाहूंगा किसी एक ऐसी इंसान के बारे में बताएं जो इसे एज अ परमानेंट करते हो। वो कितने परेशान रहते हैं, आप उनसे मिलते हैं, सुबह भी मिलते हैं, आप रात को 2-2 बजे तक करते हैं, तो जो लोग आपसे मिलते हैं जो इसी फील्ड में पूरा पूरा दिन देते हैं, वो परेशान रहते हैं या सही रहते हैं? परेशान तो रहना ही पड़ता है, मतलब रहते ही हैं वो लोग, क्योंकि ऑर्डर देने जल्दी जाना पड़ता है। अगर कहीं कुछ लेट भी हो गया तो स्विगी और ये पैसा हमसे काटने लगते हैं ना डिले का, कि ऑर्डर डिले हो रहा है तो आपको कम पैसे मिलेंगे। और मतलब अगर ऑर्डर डिले है, राइड डिले है, तो पैसे आपके एंड से कटने लगते हैं? हाँ जी। उसमें भी हिडन चार्जेस होते हैं, वो बताया नहीं गया है ना? ठीक। एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि पैसे कटने लगते हैं, तो कोई एक किस्सा जहां पे आपको बहुत परेशानी हुई हो किसी एक कस्टमर की वजह से? हाँ, मुझे एक बार दरअसल रैपिडो के एक कस्टमर ने राइड बुक की। दरअसल वो इधरी साइड की है, मतलब बहुत अंदर अंदर गांव से था? हाँ, गांव के साइड की थी, और इतना गंदा रोड था ना, आई मीन यहाँ से कीचड़ और बड़ा ही बेकार रोड था दरअसल। तो वहाँ तक मैं गया और वहाँ पे कस्टमर ने ना कॉल पिक कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉल पिक ही नहीं करेंगे और फिर वहाँ पे खड़े रहो आधे घंटे तक, उनका वेट करते रहो। दरअसल अब वहाँ पे 2-4 कॉल करने के बाद कस्टमर ने कॉल उठाई, और कस्टमर कह रहा है कि कॉल, दरअसल मैं तो अपने वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे मुझे जाना था, डेस्टिनेशन पे। दरअसल। तो मैंने कहा सर कैंसिल कर दीजिए, आपने कैंसिल भी नहीं की और मैं वहाँ पे खड़ा रहा। तो कस्टमर ने कहा मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो मैंने 10-15-20 मिनट वेट किया, हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं की। तब मैंने थक के खुद ही कैंसिल की, और उस पर चार्ज उल्टा मेरे पे लगा। चार्ज आप पे लगा? हाँ ठीक। जी। और वो कस्टमर किसी और ऐप से चला अपनी राइड बुक करके चले गए और आपको इतना परेशान होना पड़ा, और जो 1.5 घंटे आपके खराब हुए, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है इस जॉब के लिए, कहा जाता है कि जॉब बहुत फ्लेक्सिबल है,
वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही क्योंकि आपको परेशान होना पड़ा। परेशान तो होना ही पड़ा। कमीशन रेट जो होता है, क्या वो भी जितना फिक्स होता है उसमें से भी किसी किसी कारणों से काट लिए जाते हैं? काट लिए जाते हैं। अगर आप किसी ने राइड बुक करी या किसी ने ऑर्डर किया, अगर आप जल्दी नहीं पहुंच रहे हो वहाँ पे, तो कुछ परसेंटेज काट लेते हैं, और बाकी वैसे कंपनी 20 यानी 30% काटती है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो कमीशन रेट होता है गिग वर्कर्स के लिए, वो कंपनियां फिक्स करती हैं इनके साथ एक कॉन्टेक्ट बेस पे, और वो डिपेंड करता है टाइम पे। अगर कोई ऑर्डर लेट हो रहा है, अगर कोई ऑर्डर या कोई राइड लेट हो रही है, तो वो राइडर्स की तरफ से अगर कोई डिले है या फिर ट्रैफिक है या फिर कोई भी मौसम खराब है, और वहां पर पैसे इनके अकाउंट से कटते हैं, क्योंकि वो पैसे जो होते हैं वो कस्टमर सपोर्ट पे दिए जाते हैं। एक इनकी तरह ही दूसरी जॉब कर रहे होते हैं कस्टमर सपोर्ट वाले लोग, जिनको कस्टमर्स को कॉल करके हम लोग बोलते हैं कि आप बड़ी परेशानी है, कभी कभार हम एब्यूज कर देते हैं, तो वो सारी बातें हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कभी कभार ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जो बिल्कुल परेशान कर देते हैं, मतलब चिल्लाने लगते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऐसा कभी होता है? हाँ, होता है हमारे साथ कभी कभार, तो कि इतना लेट क्यों हो गए, मतलब हमें मुझे जल्दी पहुंचना था तुम। अच्छा, हाँ जी। तो अब ये बताइए कि इतना लेट हो जाते हैं, जैसे मौसम बताया मैंने, ट्रैफिक बताया, ट्रैफिक। अब अगर आप मान लीजिए कहीं ट्रैफिक के कारण से, जिसमें आपका कोई इशू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं लेट पहुंचे, हाँ। और उस कस्टमर ने अगर रेटिंग आपको कम दी, तो क्या उससे आपकी पूरे दिन की जॉब पे असर पड़ता है? हाँ, पूरे दिन की जॉब पे तो इफेक्ट पड़ता ही है कि राइड कम मिलने लगती है उससे। जो राइड्स होती है वो कम मिलने लगती है, और टाइम लगेगा। जैसे आपने अगर गिग पूरे नहीं किए, जो बोलते हैं ना कि टारगेट्स। हाँ, टारगेट पूरे नहीं किए आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आपको राइड कम मिलेगी और टाइम लगेगा दरअसल बहुत। परेशानियां होंगी। हाँ। ठीक। हर इंसान जो अपने घर से निकलता है एज अ राइडर, एज अ पार्टनर, एज अ एक्सपर्ट, एज अ कैप्टन, वो सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना एक बेसिक अमाउंट कमा के वापस पहुंचे। सोचिए, इंडिया वो देश बन चुका है जहां पर लोग ज्यादा पैसे कमा के बाहर देशों में चले जा रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, एक्टर बन गए हैं। उस देश में कुछ लोगों के हालात इतने खराब है कि उन्हें सुबह अपने घर से निकलना पड़ता है और रात तक वो पूरी तरह मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं। आपने अभी मुझसे जिक्र किया था कि एक अंकल थे जो सुबह 5 बजे निकला करते थे, रात को 10 बजे जाया करते थे। तो अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 से 13 घंटे होते हैं। तो कितना आपको लगता है कि 12 से 13 घंटे में वो कितना कमा लेते होंगे? करीब 12 से 13 घंटे में वो 1400-1500 रुपये कमाते हैं। 14 से 1500 रुपए कमा लेते होंगे, तो मतलब पर घंटे का 100 रुपए मान के चले। हाँ। उसमें से कितने का पेट्रोल लग जाता होगा अगर उतना कमाना है तो? 1400 रुपए। 1400 में आपका पेट्रोल लग जाएगा करीब 300 रुपये का। 300-400 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। और अगर कोई बाइक या कोई गाड़ी लगातार चल रही है इतने दिन, तो कितने जल्दी जल्दी उसकी सर्विस करानी पड़ सकती है? उसकी सर्विस तो करीब जल्दी ही करानी पड़ेगी। और क्या गाड़ी की सर्विस या गाड़ी के अंदर सब कुछ सही है, इसकी तरफ से चेक करने के लिए कोई रैपिडो से आता है आपके पास, या सब कुछ आपको ही देखना पड़ता है? ये सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है, और गाड़ी जो अलग जो उसकी वो सर्विस करानी पड़ती है, वो हम ही को करानी पड़ती है दरअसल। और गाड़ी और ख़राब होती है हमारी, मतलब कोई कैसा कस्टमर है एक्चुअली। मतलब रैपिडो अपने कस्टमर को कहता है कि हम आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लेकिन एट द एंड वो भी काम राइडर के ऊपर ही डाल देता है। हाँ, वो मतलब आप लोगों को ही देखना पड़ता है। वो तो हमें देखना ही पड़ता है। तो आप हर संडे या हर 2 हफ्ते बाद चेक करवाते हैं? हाँ, चेक करवाते हैं। ठीक है, अभी जो हमने वीडियो देखी थी, जिस वीडियो के रेफरेंस से हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे बातें बताई गई थी। उसमें एक टर्म यूज किया गया था कि अगर आप एक राइड कैंसिल कर दें, आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई और फिर आपने एक और राइड कैंसिल कर दी, ठीक है, आपने टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड कर दिए जाते हैं, या अकाउंट की रेटिंग घटा दी जाती है, या राइड नहीं मिलती है? क्या इश्यू होता है? राइड नहीं मिलती है, कभी कभार तो घंटों खड़े रहना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, मतलब राइड नहीं मिलती है। अगर आपने एक राइड कैंसिल कर दी है तो आपको अगली राइड मिलने में दिक्कत होगी आपकी तरफ से। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर 2 से 3 घंटे, तो अगर
इससे भी कभी कभार तो और ज़्यादा लग जाता है कि अगर एक राइड कैंसिल कर दी और उसके ऊपर एक राइड कैंसिल कर दी तो आईडी ब्लॉक होने के भी चांसेस होते हैं। मतलब अगर आप एक जगह खड़े हैं जी। और आपने एक राइड कैंसिल कर दी क्योंकि आप सर्टेन अच्छा। मूवमेंट पे नहीं जा सकते कहीं पे, तो उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे उस जगह पे खड़े रह के राइड ढूंढने में। हाँ। और अगर आप मान लीजिए आप रहते हैं कहीं नोएडा जैसी जगह पे या दिल्ली जैसी जगह पे और आप दिल्ली से गुड़गांव पहुंचे हुए हैं, तो आप वहां तो आराम भी नहीं कर सकते 2 से 3 घंटे। फिर आपको कहाँ आराम करना पड़ता है? गाड़ी पे ही अपनी? गाड़ी पे करना पड़ता है। गाड़ी पे क्या ऐसी, मतलब गाड़ी पे ही आप सो सकते हो, अगर राइड नहीं मिल रही ऑन करके उसी तरह बैठे रहना पड़ता है। हाँ वहीं कहीं बैठ जाओ ऐसे ही, और कोई इतनी कोई अच्छी option सैलरी भी नहीं है कि आप कहीं जाके कुछ अच्छा खा पी लो, है वो तो है ही। वो परेशानी भी रहती है। अच्छा, कभी मतलब हर महीने एक फिक्स इनकम आती है या फिर इनकम वो होती रहती है, चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है। वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। हाँ, जैसे काम के अकॉर्डिंग होती है। मतलब अगर काम अच्छा करोगे तो ठीक ठाक इनकम मिल जाएगी, और काम सही से टाइम नहीं दोगे तो वो उसी अकॉर्डिंग आती है। फिक्स इनकम नहीं होती इसमें। अच्छा, अगर आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई दिक्कत हो और आप चाहें कि मैं कस्टमर केयर से बात कर लूं, तो क्या आप लोग कर पाते हैं? हाँ, रैपिडो में हो गया और जोमेटो में कस्टमर केयर का सपोर्ट है इसमें, ठीक। जोमेटो में और रैपिडो में है? हाँ, और स्विगी में तो बिल्कुल कतई नहीं है, आप मानी ना के बराबर ही है। मतलब अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्विगी ने अभी एक ऐड बनाया है। आई डोंट नो कि आपको पता होगा कि नहीं होगा। स्विगी ने एक ऐड बनाया है जिसके अंदर उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को लिया है। पुनीत सुपरस्टार, मैं इस इंटरव्यू का दिखाऊंगा आपको। पुनीत सुपरस्टार जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, उसके बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। क्या आपको कोई कस्टमर कोई हेल्प नहीं मिलती है उनकी तरफ से? नहीं, स्विगी में तो कतई नहीं मिलती है, कोई हेल्प नहीं मिलती है? कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आप जोमेटो बेटर है इस मामले में? जोमेटो है आपके लिए। कस्टमर अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो तो ऑर्डर कैंसिल करा देगा या किसी और को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन स्विगी में ये सब नहीं है। आपको ही करना है? हाँ, मतलब भले ही आपकी आपकी करवाती है वो आपसे काम? हाँ, पूरा ही काम कराएगी। मतलब अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है तो आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आप ऑर्डर दे के आना पड़ेगा, वरना आपकी वो इनकम में से घटेगा जो आपने कमाया है। मतलब एक बंदे ने एक ऑर्डर किया बर्गर, उस बर्गर की कॉस्ट है 100 रुपए। हाँ, आप वो बर्गर पिक कर लिए और आप वो बर्गर लेके जा रहे हैं, और डिस्टेंस से 500 मीटर दूर आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई तो भी वो बर्गर आपको ही पहुंचाना है किसी भी तरह से। हाँ जी। और अगर आप नहीं पहुंचा पाए तो वो 100 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे। हाँ, ये और पेनल्टी प्लस में और लगेगी। प्लस पेनल्टी। हाँ जी। या दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखी थी, जैसे कि मैंने बताया ध्रुव राठी की, तो मुझे सच में कहीं ना कहीं लगा कि मैंने कहीं गलती करी है, कहीं किसी को कम रेटिंग देके, या फिर मेरे दोस्त लोग होते हैं जो हम गुस्सा कर देते हैं। कई लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है कि हम ऑर्डर करने के लिए नशे में या फिर मौज मस्ती में ऑर्डर करते हैं, और अगर वो ऑर्डर लेट होता है क्योंकि हमें भूख लगी होती है तो हम उसके लिए रेटिंग कम कर देते हैं। तो मैंने सोचा इस पॉइंट पे बनाया जाए वीडियो। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो स्विगी एक तरह से फोर्सफुली काम करवाता है, लेकिन जोमेटो आपके ऑर्डर ट्रांसफर करवा देता है किसी और के पास। हाँ, अगर राइड में अगर ऐसा कुछ हो, आप किसी कस्टमर के साथ हो और आपकी व्हीकल में कोई दिक्कत हो जाए, तो वहां पे राइड ट्रांसफर हो सकती है या फिर आपको ही छोड़ना पड़ता है, या फिर वहीं पे आप राइड एंड करेंगे तो आपको उतना पैसा मिल जाता है? हाँ, जैसे हम कोई गाड़ी में इशू आ गया तो कोई आप प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, तो वो राइड कैंसिल भी कर सकते हैं, तो उतना पैसा मिल जाएगा मैं जहां तक आप गए हैं। हाँ जी। और कस्टमर परेशान करते हैं उस कंडीशन में, आपको कस्टमर रेटिंग कम दे देते हैं उस कंडीशन में? हाँ, कस्टमर कभी कभार रेटिंग कम देते हैं कि आपको ऑर्डर ना मिले, ताकि और भी वो लगा देते हैं कि। अच्छा, अब आप कितने समय से हैं इस लाइन में, गिग एज अ गिग वर्कर कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं इसमें करीब 5-6 महीने से। 5-6 महीने से, ठीक है। और 5-6 महीने में क्या ऐसा हुआ है कि कुछ लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग 2 महीने के लिए काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ 2 महीने के लिए काम करते हैं, या कंटिन्यू लोग साल साल भर करते ही रहते हैं इस जॉब को? अब कुछ लोग जिनकी ये मतलब जिनका परिवार चल रहा है इसी चीज़ से, तो वो तो कंटिन्यू करते ही हैं। अब कोई पार्ट टाइम कर रहा है तो वो छोड़ भी सकता है और नहीं भी। मतलब बहुत लोगों के परिवार चल रहे हैं इस चीज हाँ। से। एक रिपोर्ट आई थी, जो कि रिपोर्ट थी इंडिया बूमिंग गीग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। उसके अंदर ये बताया गया था कि 3 मिलियन लोग काम करते थे हमारे देश में एज अ गीग वर्कर। कोविड के टाइम में वो हो गए 78 मिलियन, 78 मिलियन कोविड से अभी तक।
तो 78 मिलियन लोग होने के कारण से ऐसा होता है कि राइड कम आए, मतलब इतने सारे राइडर्स हो गए हैं, ऐसा सच में आपको ऑब्जर्व होता है कि बहुत हर कोई राइडर ही है, ऐसा होता है आपको कभी कभी महसूस? हाँ जी सर, बहुत सी मतलब प्रॉब्लम आती है कि राइडर हैं तो आपको ऑर्डर जल्दी नहीं मिलेगा। ज्यादा राइडर हो जाते हैं तो? हाँ, आपको मिलेगा बट लेट मिलेगा, क्या पता आपको घंटों बैठना पड़े अच्छा, उसके लिए। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी आपको ऐसा कोई इंसान मिला हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो आपको लगे कि कहीं और भी जॉब कर सकता है लेकिन इसी लाइन में है? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है कि वो कहीं और जॉब कर सकता है लेकिन वो तब भी गिग वर्कर के तौर पे काम कर रहा है? ऐसा तो होते हैं, करीब पढ़े लिखे तो बंदे करते ही हैं, वरना जहाँ तक जिसको फ़ोन वगैरह चलाना भी नहीं आता, और पढ़े लिखों की तो ज़रूरत है ही वैसे, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें। अच्छा, और कुछ अनपढ़ लोग भी करते हैं जिन्हें बस बाइक चलाना आता है जॉब? बाइक चलाना आता है, ऑर्डर देखना कहाँ पे देना है बस ये- वो लोग भी जॉब करते हैं। हाँ। ठीक है, आपसे लास्ट सवाल ये कि अगर आपको ये जॉब पसंद ना आए, आपने एक ऐप पे साइन इन किया और आपको वो ऐप पसंद नहीं आया या आपको मजा नहीं आया, तो अगर आप वो ऐप छोड़ना चाहें तो आसानी से छोड़ सकते हैं या फिर आपकी आईडी ब्लॉक करके दोबारा अनब्लॉक नहीं हो जाएगी? इसमें आप छोड़ सकते हैं, कोई आप पे वो पोस्ट नहीं होता है कि आपको करना ही है। हालांकि हाँ, बाद में आपके पास कॉल आते रहेंगी कंपनी के तौर पे, आपने किया काम 1-2 दिन, तो पहले तो आपको ये ऑफर देंगे कि एक राइड के इतने पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, आपको लगेगा कि इसमें आपको और करना चाहिए, फिर बाद में ये आपके पैसे काटेंगे, फिर सेम पैसे आपने बहुत बार जिक्र किया कि पैसे कटते हैं, पैसे कटने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पैसे कटने के रीजन क्या क्या आपने फेस किए हैं? ऑर्डर को जल्दी ना पहुंचाना, या वही सब चीज़ें हो जाती हैं। ऑर्डर को जल्दी ना पहुंचाना, और आप इतनी मतलब कैसे बिहेव कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो अच्छा एक बात और देखने रेटिंग को के आई है ऊपर कि भी होता है कुछ। मान लीजिए किसी फ्लोर पे जाना है हाँ। और कस्टमर नीचे आने को तैयार नहीं है, कभी नहीं होता है वो, कभी नहीं आते हैं कस्टमर? नहीं, ऊपर जाना है तो 8 फ्लोर पे कर देगा वो, और लिफ्ट भी खराब है, लिफ्ट तो होती नहीं है किसी किसी में, तो पैदल ऊपर आपको चढ़ के देने जाना है। अच्छा, और ऐसा बदतमीजी और अलग से करेंगे कि यहाँ आप क्यों नहीं आ रहे ऊपर, मैंने ये कर रखा है। तो ऐसा कभी बताया गया था आपको जॉब साइन इन करते हुए, मतलब जब आपने जोमेटो या स्विगी ऑनलाइन किया था, साइन इन किया था, तो आपको बताया गया था ये बात कि आपको उनके डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा? कोई ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को इसकी? ट्रेनिंग तो नहीं, बस वीडियो उसमें दिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे करना है, आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े बड़े एप्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी वर्थ है, और लेकिन वो ऑन द अदर हैंड वो एक ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ एक वीडियो चलाते हैं और वीडियो के अंदर वो सारी ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप लोगों को इतने ऊपर तक चढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट? हाँ, ठीक है, आप कितने घंटे काम करते हैं? मैंने भी 14-15 घंटे काम किया है। 14-15 घंटे एक दिन में काम किया है? हाँ जी। तो इससे कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है आपको लगता है? 14-15 घंटे लगातार बाइक पे बैठना, बाइक चलाना? बहुत परेशानी होती है, कभी कभार तो सही से एकदम बैठ भी नहीं, मतलब बैक पेन भी होने लगता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये जॉब आप 10 दिन करें तो क्या 11वें दिन आप लगातार करने के बाद बीमार पड़ सकते हैं? बीमार हो जाते हैं इंसान? बीमार जरूर होगा भाई, ऐसे होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज लगातार पहली बात तो करता नहीं है, एक आध दिन का फिर गैप लेना ही पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं अगर उसने 2 दिन 14-15 घंटे दे दिया तो तीसरे दिन आराम ही करेगा, जॉब नहीं मतलब। जॉब नहीं कर सकता है मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये थे आकाश जो एक बड़े ब्रांड में एक एज अ पार्टनर कैप्टन काम करते हैं। ये जो वीडियो थी ये रेफरेंस है ध्रुव राठी की वीडियो वर्स्ट जॉब करके, जो उनकी नई वीडियो आई है। बताना चाहेंगे दोस्तों आपको कि हमारे एक स्टार कम देने से बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे उनकी फैमिलीज के ऊपर दिक्कत पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करें या जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई राइड बुक करें तो 5 स्टार एज अ डिफॉल्ट सेलेक्ट करें। ध्यान रखें कि अगर वो लोग लगातार 10 घंटे काम करके आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं, आप तक आपका खाना पहुंचा रहे हैं, आप तक आपके ऑर्डर सही सलामत सेफ्टी से पहुंचा रहे हैं, तो
तो उनकी फैमिली का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जॉब का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी पड़ती है। जैसे कि आपने बताया, हम अपने घर में फ्लैट में रहते हैं और लगातार काम करते हैं एक एक हफ्ते, बट वो लोग अगर 10 घंटे काम करें या 8 घंटे भी काम करें तो 2 दिन काम करने के बाद तीसरे दिन बीमार पड़ने के चांसेस हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, देखते रहिए द बिहार पॉडकास्ट, क्या पता अगला नंबर आपका हो। और डिफॉल्ट में 5 रेटिंग स्टार ही रखिएगा हर उस राइडर, हर उस कैप्टन के लिए जिसने आपको कभी सर्व किया हो। थैंक यू।